नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड का थंबनेल आपने देख लिया होगा, कुंडली में भूकंप। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड होने वाला है, आपको जुड़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए ये हम जो बार बार लेकर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, देखिए एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, उसको एडिट करने में, उसको सारे का सारा प्रॉपरली एक आप तक पहुंचने में टाइम लगता है। अब मैं यहाँ पे तो एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे एपिसोड कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी वहम में डाल रहे हैं या बेवजह के किसी भ्रांति में डाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो उस चीज़ से रिलेटेड ये चैनल है। आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में आपको जो जिस तरह की नॉलेज आप चाहते हैं रिलेटेड टू जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएं। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली में भूकंप। अब जाहिर सी बात है, कुंडली में भूकंप भी आते हैं। जैसे दुनिया में, संसार में अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो कुंडली के अंदर भी भूकंप आते हैं। कैसे आते हैं आपको इस एपिसोड के अंदर पता लगेगा। अब 4-5 बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा गलत लग गई तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। ये महादशाएं छोटी नहीं होती, ये हिला के रख देंगी आपको। नंबर 2 पे, कुंडली में शनि की 7.5 लग जाए तो भूकंप आना संभव ही है। नंबर 3 पे, कुंडली में ढैया लग जाए तो समझिएगा भूकंप आ गया है, क्योंकि ये भूकंप के संकेत होते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। कुंडली के अंदर अगर कोई गलत दोष बना हुआ है, अगर उस दोष की महादशा आपको लग चुकी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, गुरु राहु चंडाल दोष है। अब इन दोनों में से अगर गुरु की महादशा लग गई तो भूकंप है, राहु की लग गई तो भूकंप है। बहुत छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। ज्योतिष के अंदर बोला जाता है ना कि कदम कदम बहुत फूंक के रखना पड़ता है। अब बात भूकंप की है तो आपको समझना पड़ेगा इस भूकंप से कैसे बचा जा सकता है। ये पूरी की पूरी एपिसोड आपको इन सब चीज़ों के ऊपर बताया जाएगा। भूकंप की बात यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, समझना पड़ेगा। एक महादशा अगर आपको गलत लग गई, बहुत बुरे प्लेनेट की लग गई, तो भैया समझ के चलिएगा ये बहुत ज़्यादा लंबी महादशाएं हैं। ये कोई 1-1 साल, 4-4 महीने की नहीं है, ये लंबी महादशाएं हैं। शुक्र की 20 साल की है, तो ये आप समझ के चलिएगा सबसे लंबी महादशा शुक्र की है। अगर जिंदगी में शुक्र की महादशा, शुक्र गलत प्लेसमेंट पे बैठे हुए हैं, तो 20 साल जिंदगी के बंदे के कहां चले गए? भूकंप के अंदर। भूकंप जब भी आएगा तो ये खास ख्याल रखिएगा, उसके बाद नुकसान तो सारे का सारा आपको झेलना पड़ेगा। वो नुकसान क्या है? बिजनेस का नुकसान है, व्यापार धंधे का नुकसान है, आपकी फैमिली का नुकसान है, आपकी हेल्थ का नुकसान है, आपकी स्टडी का नुकसान है, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी समाज के अंदर रेपुटेशन का नुकसान है तो भूकंप। अब जैसे मैंने बताया है, 7.5 लगना, ढैया लगना, तो भैया ये अच्छा साइन नहीं है। ये गलत वीडियो लोग डाल रहे हैं कि 7.5 में ये हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो कुछ टाइम होता है। अब जिस लोगों ने 7.5 पूरी झेली होती है ना, उनसे बात करके आप देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। पहले तो ये समय ही नहीं बीतता,
बोला जाता ना, बुरा समय तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, सालों बराबर माना जाता है। वैराग पैदा कर देती है 7.5 आपके अंदर, बंदा सोचने को मजबूर हो जाता है ढैये के अंदर। वैराग इन द सेंस, जो लोग वैराग को नहीं समझ रहे मैं उनको समझा दूं, शनि एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा बांध है, ब्रिज है, जो भगवान और इंसान के सेंटर में है। अब वैराग का मतलब है बंदा सोचने को मजबूर हो जाता है, माँ बाप भाई बहन समाज कुछ नहीं है, ये फालतू वाली चीजें हैं, ये कुछ नहीं होता। तो यहां पे हो जाता है लोनलीनेस पैदा हो जाता है, एकांतवास, अंधेरे से प्यार होना शुरू हो जाता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब ढैये में भी ये सेम सिचुएशन आएगी, व्यापार नीचे की ओर भागेगा, ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, राजा से रंक बनना शुरू हो जाएंगे, बरकतें खत्म हो जाएंगी, पैसा खत्म हो जाएगा, बड़ी बड़ी संपत्तियां बेच देंगे। मैंने तो यहां तक देखा है कि जिनके महल थे वो ऑन रोड आ गए, किराए के मकानों के ऊपर आ गए। तो ये भूकंप ही तो है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर नहीं देखते हैं, ये भी बहुत समझने वाली चीज है। जन्म कुंडली के अलावा, महादशाओं के अलावा 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। गोचर यानी 2022, 23, 24 के अंदर जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, क्या वो हमारी कुंडली के साथ मैच करके हमें को राजयोग दे देंगे, या कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भूकंप के साथ सुनामी भी आ जाए। ये बहुत जरूरी चीज है। अब दूसरी चीज, आप अपना हॉरोस्कोप उठाएंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, उन्हें बोला जाता है योगनिया। अब योगनियों के अंदर भी उल्का, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्य, भद्रिका, भ्रामरी, ये बहुत सारी ऐसी योगनियां हैं। जब हर तरफ से बंदा फेलियर के ठप्पे लगते हैं ना, नहीं समझ आता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो योगनियों को देखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे संकटा की महादशा यानी योगनी लगी हुई है, ये भी महादशाएं हैं। अगर संकटा की योगनी आपको लगी हुई है तो भाई साहब, पॉसिबिलिटीज आर नॉट ब्राइट कि आप बहुत तरक्की कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जाम लग जाएंगे चारों दिशाओं से। तो ये भी तो भूकंप है। अब बचना कैसे है, कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वाकई हमें इन सब चक्रों से बाहर लेकर आ जाए। दान, धर्म और कर्म। देखिए, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है मैं आपको पहले बता दूं। लोग हमें गलत सिस्टम से ले लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है। ज्योतिष गणना करके आपको बताया जा सकता है दिस एंड दैट। उपाय मेडिसिन है, आप लेंगे तो फर्क आएगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसके रास्ते क्या हैं। दान, कोशिश की जाए बहुत पॉकेट के अंदर रहकर दान किया जाए। यहां पे ये नहीं है कि दान बहुत जबरदस्ती वाला किया जाए। पॉकेट के अंदर जो आपका है वो आप गौ सेवा करें, मंदिर में ब्राह्मण को दान करें, या जो नीडी पर्सन है उसके लिए कुछ ना कुछ आप उसकी हेल्प करें, चैरिटी करें, तो बहुत सारी चीजों से आप बाहर आ जाएंगे। नंबर 2 पे रत्नों का सहारा जरूर लेना है। मैं बार बार बोलता हूं, जेमोलॉजी एक ऐसी जबरदस्त साइंस है जो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ सकती है। सिर्फ जरूरत किसकी है? एक जेमस्टोन एक्सपर्ट की और अच्छे रत्न की। अब तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं। कोशिश की जाए, अगर ऐसा भूकंप आ चुका है, कोशिश की जाए अगर ऐसी चीजें हो चुकी हैं तो सिमरन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, मंत्रों का उच्चारण किया जाए,
उसमें बहुत ताकत है, बहुत जबरदस्त पावर है। क्योंकि ग्रह है क्या, ये भगवान के नौकर ही तो हैं। ये कोई अलग इनकी अपनी पहचान नहीं है, ये भगवान के नौकर हैं जो भगवान ने इन्हें हमारे लिए रखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो चेयरमैन जो हेड ऑफ द कंपनी है वो आके नीचे थोड़ा आपसे बार बार पूछेगा ये फाइल कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ये कैसे है, वो कैसे है। रिपोर्ट तो आपको अपने सीनियर को देना पड़ेगा, तो सीनियर से ही वो आगे रिपोर्ट जाएगा। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब एक और चीज, भाग्यरत्न और जीवन रत्न जरूर पहन ले। ये वो दो नगीने हैं, ये वो दो जबरदस्त पत्थर हैं, हजारों लाखों प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देंगे। भूकंप तो आएगा लेकिन बहुत उसकी गति बहुत कम होगी, उसकी तीव्रता बहुत कम होगी। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये प्रोटेक्शन ही है जो आप समय से पहले ले लेंगे तो बच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्तरेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।